कंट्रोल्ड मोशन फेज। ठीक है, इस फेज में पहले भी मैंने बताया था कि मोबिलाइजेशंस और सेकंड पे स्ट्रेचिंग करवानी होती है। और इस फेज में हमारा जो मेन फोकस होता है ना और गोल होता है जो, वो ये होता है कि जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो इसमें मस्ट करवानी होती है मोबिलाइजेशंस और स्ट्रेचिंग। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एल्बो जॉइंट सबलक्सेशंस है तो उनको किस तरह फिर मैनेज किया जा सकता है। तो एल्बो जॉइंट सबलक्सेशंस को मैनेज किया जाता है थ्रू मैनिपुलेशंस। ठीक है, किस तरह कि अगर एल्बो जॉइंट सबलक्सेशन है तो एक सिंगल थ्रस्ट देके, ये जो थ्रस्ट होता है ना मैनिपुलेशन में वो दिया जाता है, क्विक और रैपिड ये थ्रस्ट होता है। इसमें जो रेडियल हेड है जो सबलक्सेट हुआ है उसको सिंगल थ्रस्ट दिया जाता है, एक सिंगल क्विक रैपिड थ्रस्ट होता है। ठीक है, मैनिपुलेशंस में क्या किया जाता है, एक सिंगल थ्रस्ट दिया जाता है। सिंगल थ्रस्ट जो होता है ना ये क्विक रैपिड फोर्स होती है। ठीक है, और ये जो सिंगल थ्रस्ट होता है ना ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट होता है। तो इसके थ्रू जॉइंट सबलक्सेशन को ट्रीट किया जाता है। अब एल्बो जॉइंट सबलक्सेशंस की टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पुश्ड एल्बो एंड पुल्ड एल्बो। ठीक है, पुश्ड एल्बो और पुल्ड एल्बो दोनों में क्या डिफरेंस है? पुश्ड एल्बो में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल सबलक्सेशन हो रही होती है रेडियस की। ठीक है, और पुल्ड एल्बो में क्या हो रहा होता है, डिस्टल सबलक्सेशन हो रही होती है रेडियस की। ठीक है, पुश्ड एल्बो की क्या काज होती है? इसकी काज होती है फॉलिंग। ठीक है, गिरने की वजह से पुश्ड एल्बो हो सकती है। लेकिन पुल्ड एल्बो की क्या काज होती है? ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है पुश्ड एल्बो। ठीक है, इसको नर्समेड्स एल्बो भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी क्या काज थी? फॉलिंग की वजह से हो रही थी। और इसकी क्या काज होती है? इसकी काज होती है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक बाजू से उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग इसकी काज है, लिफ्टिंग ऑफ चाइल्ड वन आर्म। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेडियल हेड है वो सबलक्सेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पुल्ड एल्बो। नाम से ही जाहिर है कि जब बच्चे के एक बाजू को खींचा जाएगा जोर से तो उसका जो रेडियल हेड है ना वो डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी काज आ जाती है लिफ्टिंग की वजह से और इसकी काज आ जाती है गिरने की वजह से पुश्ड एल्बो होती है। ठीक है, पुल्ड एल्बो में क्या हो रहा होता है, जब बच्चा क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा तो उसकी जो फोर आर्म है वो प्रोनेटेड होगी। ठीक है, वो सुपिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, और डायग्नोसिस में इसकी वजह से आसानी हो जाती है कि जो बच्चा है वो सुपिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी जो फोर आर्म है वो प्रोनेटेड होगी। देन हम डिस्कस कर लेते हैं
जॉइंट ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? तो जॉइंट ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट करवाई जाती है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट मोबिलाइज करेगा जॉइंट को और पेशेंट साथ में एक्टिवली मूव कर रहा होगा। ठीक है, पेशेंट एक्टिवली जब मूव करेगा तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके जॉइंट पे ग्लाइड देगा। कौन सी ग्लाइड होगी? लेटरल ग्लाइड होगी अल्ना पे। ठीक है, लेटरल ग्लाइड कहाँ पे देगा फिजियोथेरेपिस्ट? अल्ना बोन पे। ठीक है, और लेटरल ग्लाइड अल्ना बोन पे इसलिए दी जाती है, पेशेंट की क्या लिमिटेड हो रही थी? स्टार्ट में मैंने बताया था कि एल्बो फ्लेक्शन लिमिटेड हो रही थी, तो एल्बो फ्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए लेटरल ग्लाइड दी जाती है अल्ना बोन पे, और वो किस टेक्निक के थ्रू दी जाती है? मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। पेशेंट मूव कर रहा होगा एक्टिवली तो फिजियोथेरेपिस्ट साथ ही उसके जॉइंट पे ग्लाइड देगा, तो इसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, और ये दी जाती है जॉइंट ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। देन हम डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न टू फंक्शन फेज। ठीक है, रिटर्न टू फंक्शन फेज लाने के लिए पेशेंट को अर्ली रिटर्न टू फंक्शन लाने के लिए सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है इम्प्रूव करनी है मसल की परफॉर्मेंस। मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ जो टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं उनको करवाया जाता है, जो कि सिमिलर हो विद दी एडीएल्स के साथ। पेशेंट की फुल रेंज गेन करने के लिए जॉइंट मोबिलिटी को गेन करने के लिए विगोरस स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं रिटर्न टू फंक्शन फेज में। ठीक है, विगोरस स्ट्रेचिंग से क्या मुराद है कि स्ट्रेचिंग की जो रेपिटेशंस है उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो ड्यूरेशन है स्ट्रेचिंग का होल्ड करके रखना वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की फुल रेंज गेन हो सके रिटर्न टू फंक्शन फेज में। ठीक है, क्योंकि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी आर्थराइटिक कंडीशंस की वजह से हो रही होती है। आर्थराइटिस कंडीशंस में क्या हो जाता है कि जो जॉइंट स्पेस होती है वो कम हो जाती है। जब जॉइंट स्पेस कम हो जाएगी तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? हाइपोमोबाइल हो जाएगा वो जॉइंट। तो क्या होगा कि जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आर्थराइटिक कंडीशन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जो एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी में प्रिकॉशन को फॉलो करना होता है वो हाई लोड एक्टिविटीज से अवॉइड करना होता है। इसलिए अवॉइड करना होता है क्योंकि आर्थराइटिस में पहले ही डीजेनरेशन हो रही होती है जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज की। जब जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहले से ही डीजेनरेशन हो रही है तो अगर हाई लोड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा तो उसकी वजह से पहले ही जो जॉइंट स्पेस कम है वो और ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आने की वजह से जॉइंट पे कम हो जाएगी। तो वो क्या होगी कि वो कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी, हाइपोमोबिलिटी और ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है कि हाई लोड एक्टिविटीज नहीं करवानी। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट थी कि किस तरह एल्बो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अनदर एल्बो जॉइंट पैथोलॉजी को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।